बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 मैथ 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे टाइप नंबर 2 है फैक्टराइजेशन के हवाले से, और टाइप नंबर 2 जो है इस फॉर्म में होगी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी आपके सामने। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अलग है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में है और इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ इस तरह था कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में होती थी और जो लास्ट वन वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही होती थी, तो उसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते थे। यहाँ चूँकि आप देख रहे हैं कि एंड पे 48 लिखा हुआ है, सो 48 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। सो इसको हम एक और मेथड है जिस कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, हम इसको पेयर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। अब पेयर फॉर्म का प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, हम कोई इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे, बाकायदा इसका प्रोसेस सीखेंगे ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप इस मेथड में क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ये काम आप रफ में कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 48 स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 48 एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आपने जो वेरिएबल है उसको इग्नोर कर देना है, जस्ट आपने 48 पे फोकस करना है और 48 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहली बात आप देखें ये किस किस पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं ये 1 पे डिवाइड होगा, 1 इंटू 48 इज इक्वल टू 48। अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 टू द 4, 2 4 द 8, तो 2 इंटू 24 भी 48 होता है। और इसके बाद अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स 3 1 द 3, 1 कैरी 18, 3 6 द 18, 48 आ गया। अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, दिस इज़ आल्सो 48। हम देखते हैं कि ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा तो 6 पे चले जाएं, 6 8 द 48। 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आप 8 पे जाएं तो 8 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। सो यहाँ तक आप इसको इस अंदाज से फैक्टराइज करेंगे। अब हमने चूज़ करना है कि कौन सा पेयर इनमें से हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए अगली जो बात आपने जो अंडरस्टैंड करनी वो यहाँ पे साइन देखना है। यहाँ पे कौन सा साइन है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन है। आप इन तमाम पेयर्स को ऐड करके देखें तो 1 प्लस 48 49 होगा, 2 प्लस 24 26 होगा, 3 प्लस 16 19 और 4 प्लस 12 16 होगा, 6 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 14। 6 प्लस 8 जो है स्टूडेंट्स ये 14 के बराबर है। और यहाँ पे दरमियान वाली जो टर्म है उसमें ये कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पेयर है ये हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद आप देखें ये वाला साइन क्या है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ भी पॉजिटिव साइन हो तो यहाँ पे दोनों नंबर जो आप पेयर बनाए हैं आप दोनों पॉजिटिव होंगे। सो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये सेंटर वाली टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में, और उसमें से एक होगा 6 और दूसरा होगा 8, यानी हम इसे लिख लेंगे 6x प्लस 8x प्लस 48। तो यहाँ पे देखिए हमने 14x को स्प्लिट कर दिया 6x एंड 8x में। आप इन दोनों को ऐड करें तो अगेन यही एक्सप्रेशन आपके पास दोबारा बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि पहली 2 टर्म में से देखना है क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x कॉमन है, x कॉमन निकाल लें, इसमें से बाकी एक x बच गया और यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो बाकी रह गया 6। अब आफ्टर दिस लास्ट वाली 2 टर्म इसमें से भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि 8 कॉमन होगा,
तो 8 कॉमन आ चुका है, बाकी x, और 8 का आप टेबल पढ़े 48 तक जाए तो 8 6 दा 48। अब आप देखें कि ये जो ब्रैकेट है x प्लस 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको आप कॉमन निकालें x प्लस 6 को, तो बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा x प्लस 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अभी मैं आपको और भी पार्ट करवाता हूँ ताकि ये मेथड जो है ना आपको मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। दिस इज पार्ट नंबर सेकंड। अब अगेन जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स स्क्वायर इंटू 108, तो ये होगा 108 एक्स स्क्वायर। तो आपने वेरिएबल को इग्नोर करना है, जस्ट कांस्टेंट को देखना है। दिस इज 108। अब 108 के आप बनाएंगे फैक्टर्स, तो सबसे पहले 1 पे डिवाइड करें, 1 इंटू 108, 108 ही आएगा। अब 2 पे जाएं तो 2 पे डिवाइड होगा ये, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 108। और ये 3 पे भी डिवाइड होगा, 3 3 दा 9, 3 6 दा 18, दिस इज इक्वल टू 108। और ये 4 पे भी डिवाइड होगा, 4 2 दा 8, 4 7 दा 28। अब इसके बाद 5 पे डिवाइड नहीं होगा, 6 पे ले जाए, डिवाइड होगा, 6 1 दा 6, 4 कैरी हुए तो 48, 6 8 दा 48, अगेन 108। अब 7 पे ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 8 के ऊपर 8 1 दा 8, 2 कैरी नहीं डिवाइड होगा। 9 के ऊपर बिल्कुल डिवाइड होगा, ये 9 1 दा 9, और यहाँ पे 1 कैरी 18, 9 2 दा 18, 108। 10 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 11 पे भी नहीं होगा। उसके बाद 12 पे फिर अगेन वही आ गया, यहाँ स्टॉप कर दें आप। आफ्टर दिस ये साइन आप चेक करेंगे, ये प्लस का साइन है, आप इनको ऐड करके देखें। तो यहाँ पहले एंड वाला ऐड करके देखें तो 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब है यही हमारा रिक्वायर्ड टारगेट था कि हम ये 21 के 2 पेयर बना रहे हैं, 12 और 9। इनको ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। अब इससे अगली बात, यहाँ पे साइन है हमारे पास नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ पे साइन नेगेटिव हो तो स्टूडेंट्स दोनों आपके जो नंबर हैं दोनों नेगेटिव, इनके साथ नेगेटिव साइन आएगा, -12 और प्लस माइनस यानी नेगेटिव 9 होगा, तो ये -21 के इक्वल होगा। तो सो इस तरह हमने इसके पेयर फाइंड कर लिए, -12x -9x प्लस 108। तो देखिए हमने -21 को स्प्लिट कर दिया -12 एंड -9 में। अब आप यहाँ पहली 2 रकमों में से कॉमन देखें, x आ रहा है, बाकी x -12, यहाँ से कॉमन आएगा -9 और 9 तो कॉमन आ गया। ये साइन चेंज होगा इस माइनस की वजह से। और 9 का टेबल आप अगर पढ़े 108 तक तो 9 12 दा 108। अब ओवरऑल यहाँ से x -12 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास रह जाएगा x -9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है x स्क्वायर -11x एंड -42। तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले पार्ट की तरह ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो -42 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी -42x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने नेगेटिव साइन भी इग्नोर करना है, एक्स स्क्वायर को भी इग्नोर करना है, जस्ट कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। दिस इज 42। 42 के पेयर बना लीजिए, 1 पे डिवाइड करें 1 इंटू 42, अगर 2 पे करें तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 42। 3 पे भी डिवाइड होगा, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, और ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा जी, 6 पे डिवाइड होगा, 6 इंटू 7 42। उसके बाद 7 पे भी होगा, लेकिन 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, सो यहाँ स्टॉप कर दें।
अब यहाँ देखिए कि साइन हमारे पास है नेगेटिव। अब आप इनको माइनस करके देखें क्या कहीं पे 11 आता है आपके पास। तो 41 में से 1 निकालें 41, 42 में से 1 निकालें 41, यहाँ 11 है। नो 21 में से 2 निकालें 19, यहाँ पे 11 है। 14 में से 3 माइनस करें तो 11 आता है, यहाँ भी 11 है। सो दिस इज़ आवर टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि 11 के हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक होगा 14 और एक होगा 3, 14 एंड 3। अब यहाँ पे इनके साथ साइन क्या आएगा, ये बात समझने वाली है। यहाँ पे हमारे पास साइन है माइनस, और जब इस तरफ माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो फिर जो बड़ी वैल्यू वो नेगेटिव होगी और छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है 14 माइनस का होगा और 3 क्या होगा, प्लस का। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -11। दैट इज़ यहाँ भी -11 है। अब आप इस -11 को स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा x² -14x प्लस 3x और एंड पे -42। पहली 2 टर्म में से x कॉमन निकाल लें, बाकी x -14 प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लें तो x -14। ओवरऑल आप x -14 कॉमन निकालें तो बाकी रिजल्ट रह जाएगा x + 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो भी मैं सॉल्व करता हूँ ताकि ये सारी टाइप भी डिस्कस हो जाएं और ये पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाए। x² + x -132। तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को करें मल्टीप्लाई तो इट वुड बी -32x²। आपने सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को कंसिडर करना है, नेगेटिव साइन है या x² है इसको आपने इग्नोर कर देना है। अब आप 132 को पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखें 1 × 132 यही आएगा 132। 2 पे डिवाइड करें 2 6 12 और 2 6 12 132। 3 पे डिवाइड होगा बिल्कुल, 3 4 12 3 4 12। इसके बाद 4 पे ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 4 3 12 4 3 12। 5 पे ये डिवाइड नहीं होगा, 6 पे भी होगा, 6 2 12 और 6 2 12। 7 पे ये 7 1 7 नहीं डिवाइड होगा, 8 के ऊपर 8 1 8 नहीं डिवाइड होगा। 9 पे चले जाएं अगर हम, 9 1 9 नहीं डिवाइड होगा, 10 पे भी नहीं। 11 पे अगर डिवाइड करें बिल्कुल होगा, 11 1 11 11 2 इसके बाद 12 पे करें 12 पे भी होगा, लेकिन 12 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। सो यहाँ पे आप ब्रेक लगा दें। अब आप यहाँ पे देखें ये x का कोफिशिएंट 1 है और इससे पहले ये साइन क्या है, दिस इज नेगेटिव साइन। हम इनको माइनस करके देखेंगे तो 131 2 में से 1 निकाले 131, यहाँ पे सिर्फ 1 है, नहीं। 66 में से 2 निकाले 64 आता है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। 44 में से 3 निकालें तो 41 आता है, वो भी यहाँ इक्वल 1 के नहीं है। 33 में से 4 निकालें 29, 22 में से 6 अगर माइनस करें 16, 12 में से 11 निकालें तो 1 आएगा, बिल्कुल ये हमारा टारगेट पेयर है। तो अब आप देखें यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। अब जब यहाँ माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो स्टूडेंट्स आपने इनमें से बड़ी रकम पॉजिटिव लेनी है और छोटे वाली नेगेटिव लेनी है। तो आपका 12 जो है वो पॉजिटिव होगा और 11 आपका नेगेटिव होगा। तो आप इसको यूँ लिख लें 12 - 11। तो पेयर हमारे बन गए यहाँ पे। तो ये हो गया जी प्लस का 12 और माइनस का 11x और एंड पे -132। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें 12 - 11 तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये x के बराबर होगा। हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब आप पहली 2 टर्म जो है इसमें से x कॉमन लें, x + 12, बाकी यहाँ से 11 कॉमन लें तो x + 12। अब यहाँ से ओवरऑल आप x + 12 कॉमन लें तो बाकी आपका आ जाएगा x - 11। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये जो प्रोसीजर है किस तरह पेयर बनाए जाते हैं ये आपको सिखाऊं। अगर आप इस अंदाज से ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद ये वाला साइन इसको चेक करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो इनको माइनस करके देखें, यहाँ प्लस है तो प्लस करके देखें, और उसके बाद ये वाला साइन अब बताएगा कि किसके साथ पॉजिटिव आना है किसके साथ नेगेटिव आना है।
और ये आप जो मैंने पेयर बनाने का मेथड आपको बताया है, अगर आप इस अंदाज से चलेंगे तो जितने भी पार्ट इस किस्म के होंगे जो इस फॉर्म से रिलेटेड होंगे तो आप उनको इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ़ यू फील एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।